नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों एचपी जो आपका जेबीटी कमीशन और टीजीटी कमीशन वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी सी समस्या वहां पे देखने को मिल रही थी टेट के सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो करी थी मैंने आपको बताया था कि भाई आप इस तरह से एनओसी लेके आके अपना सीएमसी ले आ सकते हैं अपने एचपी से, और जो आपका टेट का सर्टिफिकेट है उसको आप वेरीफाई करवा सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम सभी जो टीचर्स है यूट्यूब वाले उन्होंने अपने स्तर के ऊपर वहाँ पे रिसर्च करी और उन्होंने बच्चों को वहाँ पे गाइड किया। अब वहाँ पे हमने जब जो भी ये स्टार्ट करा तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे पहुँच गए एचपीयू के हमारे सीएमसी के लिए आवेदन पहुँच गए। तो एचपीयू वाला ने भाई सीधा बोल दिया कि भाई हम आपके कॉलेज में ही भेज देंगे आपकी सीएमसी। तो ये वाली प्रॉब्लम तो होगी थी आपकी सॉर्ट आउट। नेक्स्ट आपका था टेट वाला। अब टेट वालों में क्या था, आपको धर्मशाला जाना पड़ रहा था। फिर उन्होंने बोला कि आपके नियर बाई कोई एनसीईआरटी के जो भी जहाँ से बुक्स वगैरह प्रिंट होकर आपके स्कूल्स वगैरह में आती है वहाँ से भी आप उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। बट फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पे आवेदन पहुँच गए। फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम आप क्या करेंगे, एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके ना डिजी लॉकर में हम वहाँ पे अपलोड कर देंगे, आप उसी को भी वहाँ पे चला देना। अब समस्या वहाँ पे एक और खड़ी होगी। समस्या क्या होगी, बस सीरियल नंबर वहाँ पे नहीं है। अब सीरियल नंबर क्या डालेंगे हम अपने टेट के जब आपका फॉर्म भरेंगे टीजीटी का, तब हम क्या डालेंगे वो समस्या है। कुछ लोगों ने फॉर्म भर दिया है पहले, और मैंने कहा भी था कि 30 तारीख तक का आपको वेट करना है। अगर 30 तारीख के दिन भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तब जाके आप सीरियल नंबर की जगह वहाँ पे 00000 लगा देना। अलग अलग टीचर्स अलग अलग बता रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि ये डालना रोल नंबर की लास्ट डिजिट डाल देना। पर मैं 00 क्यों कह रहा था स्टार्टिंग से, क्योंकि वहाँ पे अगर 00 होगा तो इसका मतलब ये भी रहेगा कि भाई ऑटोमेटिकली वहाँ पे हमारे पास कुछ डालने को नहीं था, इसलिए हमने 00 डाल दिया। हालांकि हमारे पास सारे दस्तावेज हमारे पास प्रॉपर्ली थे। हालांकि इनका समस्या देखो, ऐसे तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। जब आपका अगर आपका टीजीटी क्वालिफाई हो जाता है उसको डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि अब तक ऑन रिकॉर्ड आपका रिजल्ट भी आ चुका है और आपका टेट का रिजल्ट भी आ चुका है और आपका बीएड का जो फाइनल ईयर का रिजल्ट है, फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट है, वो भी आ चुका है। आई थिंक उसके रिगार्डिंग किसी को कोई समस्या यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ना ही बोर्ड वालों को, क्योंकि जब भी ये कुछ को रहेगा तो ऑब्वियस बात है हम उसको चैलेंज कर पाएंगे कि भाई इस तरह से हमारा रिजल्ट वहाँ पे आ चुका था तो हमें क्यों यहाँ से रिजेक्ट जो है किया जा रहा है। तो ऑब्वियस बात है जवाब दे जो कमीशन की रहेगी। अब समस्या क्या आ गई है कि सीरियल नंबर, अब आज तारीख होगी 25 तारीख होगी। मैंने आपको बोला आपको 30 तारीख तक वेट करना है। आप सभी को क्या करना है, दो काम करने हैं, ठीक है। देखो अगर मैं अकेला कॉल करता हूँ तो सॉल्यूशन नहीं होता। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो डाली थी बहुत सारे लोगों को पहुँच गई भाई बोर्ड के पास कि हमें इस तरह का हमें अपना सर्टिफिकेट जो मंगवाना है, ठीक है। तो दैट्स वाई कि वहाँ पे फिर मुहिम आगे चल पड़ी थी जब मैंने ये स्टार्ट किया था कि एचपी टेट वाला, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इनको कोई कारण मिले आपको रिजेक्ट करने का। कम से कम आप वेरीफाई करवा के लेके आ रहे हैं या फिर डिजी लॉकर से आप लेके आ रहे हैं, वहाँ पे सीरियल नंबर नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है। ऑब्वियस सी बात है सीरियल नंबर नहीं है। हालांकि आपने जो भी प्रोविजनल वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं वो बोर्ड की तरफ से आया है, वो आपको इस बेसिस के ऊपर कभी भी आपके फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। बट फिर भी मैं चाहूँगा कि कोई भी दिक्कत परेशानी आपको देखने को ना मिले। मैं 30 तारीख तक का वेट करवाने को आपको कह रहा था और ओटीआर करवाने से पहले। बट इस बीच आपको क्या करना है, 2-3 दिन बीच में एक आपको HPRCA के वहाँ पे कॉल करके एक बार पूछना है वहाँ पे कि सर क्या आप कोई ऐसी नोटिफिकेशन निकाल सकते हो, क्योंकि ऑन रिटर्न आपको चाहिए, है ना। फोन पे बात होगी कि भाई ऐसा हो गया, हाँ कोई नहीं बच्चे भरते कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं। उनको बोला सर कुछ नोटिफिकेशन वहाँ पे एक आपकी तरफ से नोटिफिकेशन होनी चाहिए कि अगर सीरियल नंबर वहाँ पे नहीं है सर्टिफिकेट के ऊपर, इसमें हमारी कोई बात नहीं, मतलब आप भर सकते हैं फिर कुछ और लास्ट या फिर रोल नंबर के डिजिट भर सकते हैं, कुछ भी ऐसा इनकी तरफ से लिखित प्रावधान आपके पास होना चाहिए। और ये कब होगा, आप में से मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पे कॉल करके इनको बोलेंगे। ओके, ऑन रिटर्न होगा तो भाई ऑब्वियस बात है कोई भी आपको रिजेक्शन वहाँ पे देखने को नहीं मिल सकती कभी भी। सेकंड थिंग है कि आप एचपी बोर्ड को कॉल करें, पर ये मुझे लग नहीं रहा कि ये कहीं फिजिबल रहेगा। एचपी बोर्ड को ये कॉल करें, क्योंकि जो इन्होंने सर्टिफिकेट वहाँ पे डाल दिए हैं बड़ी मेहनत करके इन्होंने डाले हैं, उस पर सीरियल नंबर नहीं है। कुछ बच्चों का नाम गलत है, कुछ बच्चों का वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ गलत है, बहुत अलग अलग मुझे मैसेज आ रहे थे, तो उनको बोर्ड में कॉल करना पड़ेगा। एक चीज़ ये हो सकती है कि जो सीरियल नंबर है एचपी बोर्ड वाले एक अलग से एक लिस्ट जारी करें, जिस तरह से आपका मतलब किसी चीज़ का रिजल्ट आता है ना, बहुत सारे रोल नंबर एक साथ होते हैं, तो वहाँ पे आपके रोल नंबर के सामने आपका सीरियल नंबर भी कुछ इस तरह से सर्टिफिकेट नंबर पे सीरियल नंबर वहाँ पे इनको ये प्रोवाइड करवा दें कि लिस्ट की तरह से, तो भी आपका काम चल पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एचपी बोर्ड में भी कॉल करनी है, इनको भी कॉल को सभी करेंगे। और ये नहीं आप मेरे करने से कुछ नहीं होगा, आप सभी कॉल करेंगे कि सर हमें सीरियल नंबर नहीं है और फॉर्म भरते समय हमें सीरियल नंबर की आवश्यकता है। इनसे अगर ये बोलते हैं कि भाई कोई बात नहीं ऐसे भर दो, तो उनको बोलो एक नोटिफिकेशन जारी करो, ठीक है, हमें रिटर्न में चाहिए। और इनको बोलो कि भाई आप सीरियल नंबर के लिए एक अलग से लिस्ट जो निकाल सकते हैं, ताकि हमें भी श्योरिटी हो जाए कि भाई हमने जो आपने निकाल दिया है आपने वहाँ पे
डिजी लॉकर में डाल दिए अपने सर्टिफिकेट, तो सर ये भी काम करवा दो। ये दोनों काम बेटा आपको करवाने हैं। अगर आपने ये काम करवा दिया तो मतलब आपको कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अब समस्या एक और देखने को आ रही थी कि जो अदर्स यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बहुत लोगों ने बीएड कर रखी है, अब वहाँ पे अलग ही सिस्टम है, वो नहीं देते हुए सीएमसी। अब वो बच्चे क्या करें, वो बोलते कि हाँ आप अगर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी चले जाएंगे तो भी आपको सीएमसी नहीं मिलेगी, है ना। मेरे को कुछ बच्चों से मेरी बात हुई, कुछ अगर कोई लाया होगा वहाँ से तो मुझे एक बार मैसेज कर देना। वो उन बच्चों के लिए मैंने क्या कहा था कि जो आपकी आती है डीएमसी वगैरह आपकी आती है ना, उन दोनों 2 साल की डीएमसी को कंपाइल करके एक पीडीएफ बना के वहाँ पे आप उसको अपलोड कर सकते हैं, गॉट इट। या फिर और सीरियल नंबर उनके पास है, उनके पास जो आपका डीएमसी नंबर है, सीरियल नंबर वो उनके पास है। उनको समस्या देखने को मिल रही है कि उनकी सीएमसी वो जारी नहीं कर रहे हैं। तो 2 दिन जो समस्या थी मैंने आपको बता दी। तो अगर आप इनको कॉल करेंगे, मेरे करने से कुछ नहीं होगा, आप सभी को कॉल करना पड़ेगा, तब जाके आपकी समस्या का हल होगा। तो आज ही इनको करें कि भाई अब लास्ट डेट आने वाली है और 30 तक का वेट करें। अभी तक फॉर्म जो है वो ना भरे। कुछ बच्चों को समस्या आ रही थी कि सर इनकी वेबसाइट तो चलती नहीं है 30 तारीख तक, 31 तारीख तक, फिर हम क्या करेंगे। अगर 30 तारीख को उनकी साइट आपकी होती है, मतलब नहीं काम करती है 30 को 31 को, तो फिर हम आगे जाके अपील करेंगे कि आप सभी के साथ सहयोग से कि भाई 1-2 दिन हमें और दे दो अपनी वेबसाइट को, क्योंकि उसमें आपकी गलती थोड़ी ना होगी अगर इनकी वेबसाइट जो है नहीं चलेगी तो। क्योंकि बहुत समस्या देखने को मिल रही है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि लड्डू हाथ में है और अगर आप उस लड्डू को खाए ना तो बड़ी दुख की बात रहेगी, ठीक है। टीजीटी के लड्डू बहुत समय के बाद टीजीटी के लड्डू हाथ में आता है, तो अगर लड्डू हाथ में है अगर आप उसको खाए ना तो बड़ी दुख की बात रहेगी। तो मैं सभी के कहूँगा कि ये सब दोनों काम आप सभी के करें ताकि आपको सर्टिफिकेट से सीरियल नंबर वाली प्रॉब्लम भी यहाँ से जो है रिजॉल्व हो सके, गॉट इट। बाकी चलो डिजी लॉकर में आ ही गए, अगर नहीं रहेगा नहीं आया फिर जो मैंने आपको पहले बताया था कि सीरियल नंबर की जगह आप 000 डाल देना, ठीक है। लास्ट दिन करना है पर अभी नहीं करना ये चीज़, ठीक है। और सर्टिफिकेट तो आपके पास है ही है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आप सभी के दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम। और थोड़ा बारिश के मौसम में थोड़ा सा बच के रहें, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश, ठीक है। तो थोड़ा सा बच के रहें, संभल के रहें। धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।